हेलो, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक होता है कि स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। मतलब हमने फार्माकोकाइनेटिक देखा ना, उसमें क्या था, बॉडी क्या इफेक्ट कर रही है ड्रग के ऊपर, ठीक है। पर लेकिन यहाँ क्या देखना है हमें कि ड्रग क्या इफेक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसके टाइप ऑफ ड्रग इफेक्ट क्या होते हैं, या तो ड्रग ली हमने उससे स्टिमुलेशन हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, या इरिटेशन कॉज कर दी उसने, या उससे टॉक्सिसिटी हो गई, या रिप्लेसमेंट के दूसरी ड्रग को उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के टू टाइप्स होते हैं, या तो वो रिसेप्टर मीडिएटेड हो गई या वो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड हो गई, ठीक है। पहले देखते हैं हम नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। इसमें पहला है बाय फिजिकल एक्शन। मतलब कि सपोज यहाँ दिया है ना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हुआ किसी ड्रग का और उसने अपना एक्शन शो कर दिया। जैसे 20% मैनिटोल है, वो सेरिब्रल एडिमा के लिए यूज़ होती है, मतलब इसको कम करने के लिए, ठीक है। दूसरा है एड्जॉर्प्शन। एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं। अगर किसी को पॉइजनिंग है ना और हमने उसको एक्टिवेटेड चारकोल दिया तो वो उससे एड्जॉर्ब हो जाती है और उससे वो पॉइजनिंग जो है कम हो जाती है। फिर है डिमलसेंट। डिमलसेंट क्या है कि ये कफ सिरप प्रोड्यूसिंग सूदिंग इफेक्ट। मतलब कि जब किसी को फेरेंजाइटिस हुआ और हमने ये डिमलसेंट लिए, जो कि कफ सिरप के फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो उससे सूदिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। दूसरा है केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन मतलब कि जैसे किसी को मेटल की वो है पॉइजनिंग, सपोज जिंक या एल्युमिनियम, कोई भी मेटल है, तो उसको चिलेटिंग एजेंट के द्वारा हम एलिमिनेट कर सकते हैं। चिलेटिंग एजेंट के नाम है जैसे बाल एंड डी पेनिसिलामाइन, ओके। फिर दूसरा है एंटासिड। एंटासिड मतलब ये वीक बेस होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जो पेप्टिक अल्सर की वजह से हमें जो दिक्कत हो रही है उसको ये कम कर देता है, ठीक है। फिर आता है थ्रू एंजाइम्स। थ्रू एंजाइम्स मतलब इसमें है कि कोई भी एंजाइम को हम इनहिबिट कर दें, ठीक है। जैसे देखते हैं हम हाइपरटेंशन या कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, इसमें क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE1 ACE2 पढ़ा होगा ना तुमने। तो इसमें क्या होता है, ACE1 जो होता है, ACE1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम चाहिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। लेकिन हमने ये कर दिया इनहिबिट, तो इससे क्या होता है, सोडियम का रिटेंशन नहीं होता और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो वो हमारे किस में मदद करता है, हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। इसमें क्या होता है, जैंथिन जो है हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट होता है और हाइपोजैंथिन से यूरिक एसिड बनता है। किसकी वजह से, जैंथिन ऑक्सीडेज की वजह से। दोनों प्रोसेस हो रही हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी को एलोप्यूरिनोल दे दी तो वो क्या करेगी, वो इन जैंथिन ऑक्सीडेज को दोनों जगह इन पे नेगेटिव इफेक्ट शो कर देगी, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनेगा नहीं और गाउट उसका ट्रीट हो जाएगा। तो ये तो हुए हमारे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। अब देखते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड। रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या है कि 4 तरीके के रिसेप्टर होते हैं, जिसमें पहला है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, दूसरा है GPCR जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तीसरा है एंजाइमेटिक और चौथा है न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। उसमें पहला है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। इनको बोलते हैं और आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। इसके एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन वाला हुआ, गावा हुआ या ग्लूटामेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एगोनिस्ट आया, उसने बाइंड किया इन रिसेप्टर से, ठीक है। उसकी वजह से कोई आयन चैनल ओपन होंगे और उससे आयन का फ्लो होगा, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से हमको टिश्यू रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये जो ये वाले रिसेप्टर हैं, इनके थ्रू जो एक्शन होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। फिर है दूसरे टाइप के रिसेप्टर जिन्हें बोलते हैं GPCR रिसेप्टर या सरपेंटाइन रिसेप्टर। सरपेंटाइन क्यों, क्योंकि ये स्नेक जैसे होते हैं तो इन्हें बोलते हैं सरपेंटाइन, ठीक है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं जो कि अपना जो फंक्शन है वो करते हैं एडिनाइल साइक्लिन या फॉस्फोलाइपेज C या आयन चैनल्स के द्वारा, ठीक है। अब ये 3 तरह के होते हैं, या तो GPCR स्टिमुलेटरी या जी इनहिबिटरी या जी फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेटिंग, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म समझने के लिए ये देखो, ये मैंने बताया स्नेक टाइप होते हैं तो इसलिए बोलते हैं इन्हें सरपेंटाइन, ठीक है। यहाँ कोई भी आके एगोनिस्ट लगा, ठीक है, वो बाइंड किया जी प्रोटीन से। जी प्रोटीन में क्या क्या होता है, बीटा, अल्फा और गामा, ये 3 चीज़ें होती हैं जी प्रोटीन में। अब उसका क्या हुआ, यहाँ GDP से GTP बना, ठीक है। और ये जो GTP है
ये अल्फ़ा यूनिट को अलग कर लिया इस जी प्रोटीन से, और बीटा और गामा सब यूनिट अलग हो गए। अब ये अल्फ़ा जीटीपी का जो ये यूनिट बना है, ये एक्टिवेट करेगा जाके एडिनाइल साइक्लेज को। ओके, फिर एडिनाइल साइक्लेज की वजह से जो हमारा CAMP है, इसकी अमाउंट जो है बढ़ जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से ये क्या है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है, जिसकी वजह से फिर आगे जाके रेस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे GS क्या थे, स्टिमुलेटरी, और GI इनिबिटरी, तो हमारे जो ये GS और GI हैं दोनों में सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इनिबिटरी में क्या होगा, यहाँ हमारा CMP बढ़ रहा था, लेकिन GI वाले क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, और जिसकी वजह से रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हो, आई एगोनिस्ट बाइंड किया GPCR पे, फिर उससे क्या हुआ, अल्फ़ा सब यूनिट से GDP से GTP बना। ठीक है, फिर वहाँ अल्फ़ा GTP अलग हो गया, बीटा गामा सब यूनिट अलग हो गई, और फिर उससे एडिनाइल साइक्लेज बना, जो है उससे CAMP बढ़ गया, और उससे क्या हुआ, रेस्पॉन्स जनरेट हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं GQ रिसेप्टर। GQ रिसेप्टर कौन से, G फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी। इसमें भी सेम ही है, जैसे कोई एगोनिस्ट आया, वो बाइंड किया, फिर उसने GDP से GTP बना, फिर अल्फ़ा GTP अलग हो गया, फिर उसने एक्टिवेट कर दिया फॉस्फोलाइपेज को, जो जाके स्टिमुलेट करता है फॉस्फोलिपिड आइनोसिटोल डाइफॉस्फेट को। ठीक है, उससे क्या होता है, ये हमारे इंक्रीज करता है IP3 एंड DAG को। IP3 क्या, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और DAG क्या, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, DAG का फंक्शन है कि ये प्रोटीन काइनेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ, इम्यूनिटी और मेमोरी की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन वहीं IP3 क्या करता है, ये कैल्शियम आयन के रिलीज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो एक्टिव हो जाता है, और फिर वो मायोसिन लाइट चेन को एक्टिव करके मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, तो यहाँ देखो GQ ने क्या किया, GQ रिसेप्टर का काम क्या है, वो फॉस्फोलाइपेज को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से IP3 और DAG का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जैसे जैक स्टैट रिसेप्टर भी बोलते हैं। जैक मतलब जेनस काइनेस, स्टैट मतलब सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिमिलर ही है वैसे। एगोनिस्ट आया, एगोनिस्ट जब बाइंड किया रिसेप्टर से, तो डाइमर, दो चीज़ें जुड़ गई तो डाइमर फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इंट्रिंसिक काइनेस को। ठीक है, क्योंकि हम जेनस काइनेस की बात कर रहे हैं, तो काइनेस को इसने स्टिमुलेट किया, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे फॉस्फोराइलेशन हो गया टायरोसिन रेजिड्यू का, जिसकी वजह से एक्टिवेट कर देता है वो सिग्नलिंग पाथवे को, जिसके बाद कैस्काड पाथवे फॉलो होता है, और उससे जीन ट्रांसक्रिप्शन होकर टिश्यू रेस्पॉन्स हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।